अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलर सेवइयों का खुशक सेवइयाँ मीठा, जो कि बहुत ही फटाफट से बनकर मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। तो ये जो कलर सेवइयाँ होती हैं ना, इसको ज़्यादातर लोग दूध में बनाते हैं, लेकिन इसका जो खुश्क सेवइयों का मीठा है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। एक देगची लेंगे, इसके अंदर पानी चढ़ा देंगे। सेवइयों को हमने पहले बॉयल करना है, उसके लिए तो 2 से 3 इलायचियों का खोल कर डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू के लिए पानी को बॉयल आने देंगे, और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा ना, हमने इसके अंदर सेवइयाँ जो है डाल देनी है। तो 2 कप मैंने सेवइयाँ ली हैं मेजरमेंट के कप के साथ। आप किसी भी कप के साथ इसको मेजर कर सकते हैं। तो 2 कप सेवइयों के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी रखा था। पानी बॉयल हो गया तो सेवइयाँ इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि कहीं पर भी वो जुड़ी हुई या आपस में ना चिपके नहीं। तो कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ इलायची डाली है और पानी डाला है। तो इसको बॉयल आने देंगे, 2 से 3 मिनट तकरीबन पकने देंगे। ये अच्छे से गल जाएंगी तो हम इनको स्टेन कर लेंगे। तो जब पानी को हमने स्टेन कर लिया सेवइयों को, उसके बाद इसका मीठा तड़का जो है वो तैयार कर लेंगे। तो 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, और जो है ना 3/4 कप मैंने ली है चीनी। इसके अंदर जो है इसको हल्का सा भूनेंगे। चीनी को हमने इसको कैरेमल नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ना तकरीबन 1/4 कप पानी का जो है वो शामिल कर देना है। जैसे ही हल्का सा भुनेगा ना चीनी का, नीचे से हल्का सा कलर चेंज होना शुरू होगा, तो हम इसके अंदर पानी को शामिल कर देंगे। तो 3 से 4 टेबलस्पून पानी जो है वो काफ़ी है इस चीनी के लिए। तो मैं पानी शामिल करूँगी। जब पानी शामिल करें ना, तो ये थोड़ा उड़ने लग जाता है और डेलियाँ सी बन जाती है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वो पानी गर्म होगा ना, तो चीनी जो है अपने आप ये देखिए मेल्ट होती जा रही है। 2 मिनट के अंदर ही तकरीबन सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो गई, और बहुत ही अच्छा सा कलर आया। बहुत ज़बरदस्त कैरेमल वाला टेस्ट इसके साथ आएगा, लेकिन हमने इसको कैरेमल नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा ही भुना है। तो अच्छे से चीनी की जब डेलियाँ ख़त्म हो जाए ना, सारा जो है शरबत तैयार हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर अपनी जो सेवइयाँ बॉयल करके रखी थी ना, वो शामिल कर देंगे। तो सेवइयों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। ये देखें माशाल्लाह से वो इसका जो है ना मीठा तैयार करने तक जो है सेवइयाँ आपस में जुड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है। ये जैसे जैसे हम चम्मच चलाएँगे ना, गर्म होंगी तो अपने आप जो है खुलती जाएंगी। एक एक सेवइयाँ इसकी अलग अलग हो जाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनकर तैयार हुई थी। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम तैयार की थी, तो ये मुझे भी लग रहा था कि शायद अच्छी ना बने, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। चीनी जो है ये खुश्क हो जाएगी अंदर, और अपना जज़ब हो जाएगा सारा पानी जो है सेवइयों के अंदर 2 से 3 मिनट में ही। तो अच्छे से हिलाएंगे और दम लगा लेंगे। इस स्टेज पर अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जो है ना, अगर आप सादा रखना चाहें तो सादा रख लें। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की अंदर ज़रूरत नहीं होती। बच्चे जो हैं वो निकालते ही रहते हैं अंदर से चीज़ों को। तो मैंने इनको दम लगा लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसके नीचे हमने मोटे पैंदे का तवा रखा, ढक्कन लगाया और दम वाले फ्लेम पर रख दिया। तो 5 मिनट के बाद हमने दम खोला, और सर्विंग ट्रे में निकाल कर मैंने कुछ बादाम अंदर डाले थे, ऊपर लगा लिए थे बादाम इसके जो हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुका था। आप मज़ीद कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो भी डाल लेते हैं, और एक दफ़ा ये मीठा बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। एक और अच्छी सी वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।